अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, साथियों, मैंने आपके सामने सूरह तौबा की एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही सही बयान करने की और आप हजरात के सामने आप हजरात को समझाने की और इसी तरह आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। ये माह मुक़द्दस ज़िल-हज जो जारी है, आज इसकी 14 तारीख है और 4 दिन बाद 18 ज़िल-हज आएगी। तो 18 ज़िल-हज सन 35 हिजरी के अंदर मदीने के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत रोनुमाई हुई, उसकी मिसाल कायनात के अंदर नहीं हुई। वो अजीम शख्सियत जिसको उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद किया जाता है, जो खलीफा सालिस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे दामाद हैं और ज़ुल्हिज्रतैन हैं, ज़ुश्शिरकतैन हैं, नाशिर कुरान हैं। उन्हें 40 दिन के मुहासरे के बाद जो है भूखा और प्यासा जो है शहीद कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि 40 दिन तक एक शख्स को खाना भी नहीं दिया गया और पानी भी नहीं दिया गया, और इस कदर मुआशरा सख्त था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके लिए पानी लेकर आए और वो पानी उनसे भी गिरा दिया गया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पगड़ी उतार कर हज़रत उस्मान की घर के अंदर फेंकी और ये बतलाया कि मैंने पानी लाया था, लेकिन वो पानी जो है ना आप तक पहुंचाने ही नहीं दिया। तो वो हज़रत उस्मान है जिन्होंने कुआं खरीद कर आज़ाद किया था। वो कुआं जो यहूदी की मिल्क था और वो मुसलमानों को पानी पैसों का भी नहीं दिया करता था, परेशान करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दे? तो हज़रत उस्मान ही थे जिन्होंने ये कुआं यहूदी से ख़रीदा और उसकी मुँह मांगी कीमत देकर ख़रीदा और फिर ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया था।
तो आज वो वक़्त भी आया कि इस कुएं का पानी जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीब नहीं हो रहा। और उस मस्जिद नबवी के अंदर जिसकी ज़मीन खुद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने पैसों से ख़रीद कर वक़फ़ की थी, जब तंग पड़ गई मस्जिद, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो ज़मीन खरीद कर मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दे, इसकी तोसी हो जाए, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 25,000 दिरहम में ज़मीन खरीद कर मस्जिद नबवी के लिए वक़फ़ की थी। ये इनके कारनामे सुनाने का मकसद ये है कि हम गैरों की सीरत का मुताला करते हैं, गैरों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ये असलाफ हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनकी क्या सीरत थी, क्या कारनामे थे, इन्होंने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियाँ दी। तो देखें, मस्जिद नबवी की ज़मीन भी हज़रत उस्मान खरीद कर वक़फ़ कर रहे हैं, कुआं भी यहूदी से खरीद कर हज़रत उस्मान वक़फ़ कर देते हैं, लेकिन यहूद की साजिश से उनके घर का जो है घेराव कर देते हैं। यहूद हमेशा साजिशी रहे हैं और साजिशी हैं और क़यामत तक साजिशें करते रहेंगे। ये कभी इस्लाम के लिए मुखलिस नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने सूरह मायदा में फरमाया ला तजिदन्ना अशद्दन नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। ये जो यहूद हनूद है ना, फरमाया कि ये सबसे तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। ये सख्त 3 दुश्मन हैं। आज भी देख लें दुनिया के अंदर ये यहूद और हनूद की मिली भगत है। फ़लस्तीन के अंदर इतना जुल्म हो रहा है, ये इसराइल और हिंदुस्तान कर रहे हैं। और ये कश्मीर के अंदर भी हिंदुस्तान कितना जुल्म कर रहा है। 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कश्मीरियों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। किस कदर कुर्बानियाँ दी हैं। और आलम कुफर का ये इंसाफ देखें, अगर कहीं किसी काफर पे जुल्म होता है तो अक़वाम मुत्तहिदा फटाफट हरकत में आ जाती है, वो रियासत आज़ाद हो जाती है। लेकिन मुसलमान कहीं मजलूम हों, हज़ारों की तादाद में शहीद हो जाएं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हो जाएं, इनको कोई परवाह नहीं होती। बड़े बड़े दर्स देते हैं, इंसानियत के अलम बरदार, हुकूक के अलम बरदार बने फिरते हैं, लेकिन इनको ये नज़र नहीं आता कि फ़लस्तीन के अंदर बच्चों पे जुल्म हुआ, औरतों पे जुल्म हुआ। ये अक़वाम मुत्तहिदा ये खामोश बैठे हुए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो सब कुछ होता है जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका काफिर जो चाहता है वही को रहता है, और अमेरिका के इशारों पे होता है सब कुछ। वरना ये क्या तुक बनता है कि 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कश्मीरी मजलूम है, और इसी तरह फ़लस्तीनी मजलूम है, और अब तो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। हर रोज़ इतने शहीद हो रहे हैं। खुद इराक के अंदर अमेरिका जुल्म करने के बाद कुछ भी साबित नहीं कर सकता। सिर्फ मैं समझता हूँ हमारी बेबसी इसी वजह से है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम बिखरे हुए हैं। और जब भी मुसलमानों को कोई मुत्तहिद करने लगता है तो उसका तख्ता उल्ट दिया जाता है।
उसको मरवा दिया जाता है, उनको काम करने ही नहीं दिया जाता। बहरहाल तो यहूद ने यहाँ भी जुल्म किया, खलीफा सालिस हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। और शहीद का लक़ब तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से इनको मिल चुका था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की अजीम शान है। एक मरतबा एक पहाड़ के ऊपर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ हैं, हज़रत उस्मान भी साथ मौजूद हैं। तो ज़ल्ज़ला आया, पहाड़ हरकत करने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर अपना पाँव मुबारक मारा, फरमाया रुक जा, तो उस पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। क्या फरमाया? तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। नबी अलैहिस्सलाम खुद मौजूद है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक का लक़ब ही सिद्दीक है, और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान मौजूद हैं। इन दोनों को शहीद फरमाया और दोनों को शहादत नसीब हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत मिली और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत मिली। और मज़े की बात आपको बताऊं कि दोनों को शहादत भी मिली मदीने के अंदर। दोनों की हुकूमतें बहुत बड़ी बड़ी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत तो 22 लाख मील मुरब्बे पे मुश्तमिल है और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की हुकूमत भी 44 लाख मील मुरब्बा पे मुश्तमिल है। लेकिन शहादत कहाँ मिल रही है? मदीने के अंदर। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को शहादत इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद तज़किरा होगा। उनको तो शहादत मिली मस्जिद नबवी के अंदर और मुसल्ला रसूल के ऊपर। सहाबा इकराम कहते हैं जब हज़रत उमर दुआ मांगते थे ना कि या अल्लाह अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, कि अल्लाह मुझे शहादत अता कर अपने रास्ते में, व मौतन फ़ी बलद हबीबिक, और मौत अता कर अपने हबीब के शहर में। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम हैरान होते थे कि ये किस तरह हो सकता है 22 लाख मील मुरब्बे पे हुक्मरान हुकूमत कर रहा हो, इस्लामी हुकूमत फैली हो और मदीने के अंदर शहादत मिल जाए। लेकिन अल्लाह ने आपने नबी के इस सहाबी की ऐसी दुआ कबूल की कि मदीने की मौत ही नहीं बल्कि आपने नबी के मुसल्ले के ऊपर शहादत नसीब फरमाई। मेरा ख्याल है आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही। अगर आ रही होती ना तो कुछ जवाब भी मुझे मिल जाता है सुबहान अल्लाह की सूरत में। तो सुबहान अल्लाह जो है ये मामूली कलमा नहीं है। सुबहान अल्लाह कहने से जो है अल्लाह पाक जन्नत के अंदर एक दरख्त लगा देते हैं। जब इंसान ये जो जिक्र करता है ये मामूली जिक्र नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से भी जन्नत के अंदर एक दरख्त लग जाता है। अल्लाह अकबर कहने से भी, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से भी, सुबहान अल्लाह कहने से भी जन्नत के अंदर दरख्त लग जाते हैं। तो ये देखें ना, मैंने अजीम हस्तियों का जिक्र किया, आप तस से मस नहीं हो रही। भाई कोई अच्छी बात लगे ना तो उस पर सुबहान अल्लाह कह देना चाहिए। बहरहाल इन दोनों सहाबा को अल्लाह पाक ने मदीने के अंदर शहादत नसीब फरमाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को जब मुश्किलात बनी, सहाबा इकराम पहले तो उस वक़्त यहाँ मौजूद ही नहीं थे हज की अदायगी में, क्योंकि ज़िलहज का महीना है। हज की अदायगी में मक्का गए हुए थे, तो इसलिए तो यहूदियों ने जो है ना मौका पाया और ये सारे इकट्ठे हुए और मदीने का आकर जो है ना इन्होंने मुआसरा कर लिया।
तो हालांकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला से ये भी दरख्वास्त की गई कि आप शाम चले आए, यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फरमाया नहीं, मैं आपने हबीब का मदीना नहीं छोड़ सकता। और फिर सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि हज़रत आप हमें इजाज़त दे दें, हम जो है इनका मुकाबला करते हैं, ये कौन होते हैं? हमने तो बदर के अंदर, औद के अंदर, अहज़ाब के अंदर मुशरिकीन को शिकस्त दी है, ये कौन किस बात की मूली हो सकते हैं, हम इनका मुकाबला नहीं करें। फरमाया नहीं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने को खून आलूद नहीं करना चाहता, इसके अंदर मैं किसी का खून नहीं बहाना चाहता। आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत उस्मान जैसा आशिक कोई हो सकता है? इस कदर मोहब्बत कि आपने हबीब के शहर को खून आलूद नहीं किया, आपने जान दे दी। जब हज़रत उस्मान ने उनसे फरमाया कि ये देखो ये कारनामे मेरे, तुम इनको मानते हो? उन्होंने कहा हम मानते हैं। तो फरमाया कि फिर उन्होंने कहा जी हम आपसे दो मुतालबे हमारे आपसे, एक तो ये है कि आप खिलाफत छोड़ दें, और दूसरा ये है कि अगर आप खिलाफत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, खिलाफत से दस्तबरदार नहीं होते, तो फिर आप कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। फरमाया कि खिलाफत को मैं कतई नहीं छोड़ूंगा। क्यों? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस्मान तुझे कमीज पहनाई जाएगी और इसको फिर कभी उतारना नहीं, तुझसे छीनी जाएगी लेकिन तूने छीनने नहीं देना। तो ये कमीज पता क्या थी? ये खिलाफत थी। ये क्या थी? खिलाफत थी। और फरमाया कि ये खिलाफत तूने छीनने नहीं देनी, खिलाफत छोड़नी नहीं है। तो इसलिए हज़रत उस्मान ने फरमाया खिलाफत तो मैं छोड़ता नहीं, बाकी तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो कत्ल कर। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने 40 दिन भूखे और प्यासे रहे और हर रोज रोज़ा रख लेते थे, क्योंकि जब खाने के लिए मिलता नहीं था तो बेहतर था ये रोज़ा रख ले। तो आपने रोज़ाना रोज़ा रखा हुआ था। वो दिन भी आया, 18 ज़िलहज जुम्मे का दिन था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़ियारत होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान तूने रोज़ा रखा हुआ है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रोज़ा रखा हुआ है। फरमाया कि फिर उस्मान रोज़ा तोड़ना नहीं है, आज शाम को मेरे साथ आप जन्नत में रोज़ा इफ्तार करें। तो हज़रत उस्मान समझ गए कि आज आखिरी दिन है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बड़े हयादार थे। अभी इनकी हया का तज़किरा भी करूँगा इंशाअल्लाह। इस कदर हयादार थे कि कुंवारी लड़की से भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की हया जो है ना वो बढ़कर थी। इतनी कुंवारी लड़की के अंदर हया नहीं होती है जितनी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर हया मौजूद थी। हज़रत उस्मान हया के पैकर थे, और क्यों ना होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन खुलुकन व खुलुकुल इस्लामी हया। फरमाया कि हर उम्मत के लिए, हर लिकुल्लि इन्ना लिकुल्लि दीन खुलुकन व खुलुकुल इस्लामी हया। फरमाया कि हर दीन के लिए अखलाक है और इस्लाम का अखलाक जो है वो हया है। तो इस कदर हयादार थे। तो आपने अपना पंजामा मंगवाया, उसको ज़ेब तन किया, और इसलिए किया कि जब ये मुझे शहीद करेंगे तो मेरा जिस्म जो है, मेरा सतर जो है वो खुल ना जाए। आपने सतर की हिफाजत के लिए आपने पजामा पहन लिया और बड़ी बेदर्दी के साथ
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया। पर कहने का मकसद ये है कि ये अजीम लोग हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का के अंदर ऐलान नबूवत फरमाया तो पहले दिन जो है इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था वो मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये वो चार हज़रात थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद खामोशी नहीं अख्तियार की बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के मुआविन बने, तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरगीब से तबलीग से इस्लाम लाए। और फिर आपको पता है कि जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ शुरू में इस्लाम लाए थे उन पर मसाइब के किस कदर पहाड़ ढाए गए। खुद नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी मुश्किलात पेश हुई, आपको भी तकलीफ़ें दी गईं और आपके साथ साथ आपके रफ़ाक़ा को भी इसी कदर तकलीफ़ें दी गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस कदर मारा जाता था कि आपका जिस्म मुबारक जो है वो खून आलूद हो जाता था, लहूलुहान हो जाते थे और मारने वाले को गैर नहीं थे, अपने घर के अफराद थे, अपना चचा था। मकसद ये था कि उस्मान जो है दीन इस्लाम को छोड़ गए, यहाँ तक कि चटाइयों के अंदर बांध कर और धुआं दिया जाता था, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को दम घुटने लगता था। और जब नीम मुर्दा हालत में होते फिर उनको छोड़ा जाता था। लेकिन आपका इस्लाम इस कदर मजबूत था, आप इस कदर साबित कदम रहे कि बिल्कुल एक रत्ती के बराबर भी आप डगमगाए नहीं, इस्लाम पर साबित कदम रहे, बड़ी मजबूती के साथ आखिर दम तक इस्लाम के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने की कोई दरेग नहीं किया, कोई कमी नहीं छोड़ी, हर मौके पे। इंशाअल्लाह ये वक़्त का दामन तो तंग हो चुका है, इनका तज़किरा, इनके कारनामों का तज़किरा आइंदा जुम्मे भी जारी रहेगा। आइंदा जुम्मे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो आपके कारनामे बयान किए जाएंगे, क्योंकि आप अजीम हस्ती हैं और हमें ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। ये हमारे असलाफ हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम के दीन के चशमदीद गवाह हैं। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को दीन फैलाते हुए देखा है, नबी अलैहिस्सलाम के अफ़आल को देखा है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी आपके अक़वाल को सुना है। ये दीन की असल सनद है, अगर इनको हटा दिया जाए, इनके अंदर कोई नक्स पैदा कर दिया जाए तो फिर दीन कभी भी महफूज नहीं हो सकता। इसलिए इनके ऊपर किसी तारीख की वजह से किसी को हक हासिल नहीं है कि वो इनके ऊपर कोई जरा तादील कर सके। अगर कोई करता है तो वो ईमानदार ही नहीं हो सकता, वो ईमान से खाली है। बेशक वो जितने मर्जी दावे करे कि मैं ईमानदार हूँ, और वो पल्ले दर्जे का बेईमान है। क्यों कि असहाबे मूसा के ऊपर किसी ने कोई तान तशरीफ नहीं दी, असहाबे ईसा के ऊपर किसी ने कोई तान तशरीफ नहीं दी। ईसाई नहीं करते, यहूद नहीं करते, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ऊपर ऐसे गंदे कीड़े जो उठकर उनके ऊपर जो है ना तान और तशरीह करते हैं, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अगर आपको नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के ऊपर कोई बकवास करता नजर आए, आपके बस में हो तो उसकी जुबान कहेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही,
फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, कि तुम में से कोई बुराई देखे तो उसको अपने हाथों से बताए, अगर नहीं मिटा सकता तो ज़बान से उसको बुरा जाने, अगर नहीं कर सकता तो कम अज़ कम दिल से बुरा जाने। ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। तो हमें नबी अलैहिस्सलाम को सहाबा के साथ सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, है या नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के साथ, नबी अलैहिस्सलाम के साथ हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोहब्बत नहीं होगी तो फिर ईमान कामिल नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि तुम में से कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता यहाँ तक कि सबसे ज्यादा महबूब मैं हो जाऊं, उसकी औलाद से, उसके माँ बाप से, तमाम लोगों से ज्यादा जब तक मुझे महबूब नहीं समझेगा तो ईमानदार नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे ईमान अगर कामिल होंगे तब होंगे कि जब हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुकम्मल मोहब्बत और आपके सहाबा के साथ मुकम्मल मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे ये नेमत कि हम नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा के साथ कामिल मोहब्बत करने वाले हो जाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।